कभी सोचा है कि हमारे घर या ऑफिस में जो छोटा सा प्रिंटर रखा होता है वो एक बटन दबाते ही कैसे कागज पर पूरी की पूरी रंगीन दुनिया छाप देता है। ये किसी जादू जैसा लगता है ना। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं और इंकजेट प्रिंटर की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। स्कूल का कोई असाइनमेंट हो, ऑफिस का कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट या फिर छुट्टियों की कोई यादगार तस्वीर प्रिंट करने की ज़रूरत तो हम सबको कभी ना कभी पड़ती ही है। और जब भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो जो हमारा हीरो बनकर सामने आता है वो है इंकजेट प्रिंटर। ज़्यादातर घरों में और छोटे ऑफिसों में प्रिंटिंग का सारा काम यही तो संभालता है। तो चलिए इस डिवाइस को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आखिर ये होता क्या है और इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पुराने टाइपराइटर की तरह कागज़ पर कुछ मारकर नहीं छापता, बल्कि ये स्याही की मतलब इंक की हजारों नन्ही नन्ही बूंदों को सीधे कागज़ पर स्प्रे करके तस्वीर या टेक्स्ट बनाता है। और हाँ, एक मज़ेदार बात बताऊं, इस कमाल की टेक्नोलॉजी का आविष्कार 1976 में ह्यूलेट पैकर्ड ने किया था। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब स्याही की वो छोटी छोटी बूंदें आखिर कैसे एक पूरी की पूरी तस्वीर या एक डॉक्यूमेंट बन जाती हैं? आइए इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, ये प्रोसेस बड़ा ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले प्रिंटर कागज़ को अंदर लेता है, फिर एक प्रिंट हेड होता है जिसमें इंक कार्ट्रिज लगे होते हैं। वो तेज़ी से कागज़ के ऊपर लेफ्ट राइट घूमता है और घूमते हुए ये अपने बेहद छोटे नोजल से स्याही की हज़ारों बूंदों को बिल्कुल सही जगह पर स्प्रे करता जाता है। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देती और बस बूंद बूंद करके हमारी डिजिटल इमेज कागज़ पर छप जाती है। समझ लीजिए जैसे कोई आर्टिस्ट बहुत ही बारीक डॉट से कोई पेंटिंग बना रहा हो। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब मुमकिन होता है सिर्फ 4 बेसिक रंगों की मदद से। ये रंग है सियान, मैजेंटा, पीला और काला, जिन्हें शॉर्ट में CMYK कहते हैं। प्रिंटर इन्हीं चारों रंगों को अलग अलग रेशियो में मिलाकर लाखों करोड़ों नए रंग बना लेता है ना कमाल? लेकिन रुकिए, सारे इंकजेट प्रिंटर एक जैसे नहीं होते। हर किसी की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, एक अलग खासियत होती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा प्रिंटर किस काम के लिए सबसे बेस्ट है। मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले है सिंगल फंक्शन प्रिंटर। जैसा नाम से ही साफ है, इसका काम सिर्फ एक है, प्रिंट करना, बस। फिर आता है मल्टी फंक्शन या ऑल इन वन। ये घर का सुपर हीरो है। इससे प्रिंट, स्कैन, कॉपी सब कुछ एक ही मशीन से हो जाता है। और आखिर में है फोटो प्रिंटर। अगर किसी को फोटोग्राफी का शौक है और एकदम शानदार लैब जैसी क्वालिटी की तस्वीरें प्रिंट करनी है तो ये उसके लिए बना है। अच्छा, अब जब हम इंकजेट प्रिंटर के बारे में इतना कुछ जान गए हैं तो इसके फ़ायदे और नुकसान पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि देखिए, हर टेक्नोलॉजी के अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स तो होते ही हैं। फ़ायदों की बात करें तो लिस्ट काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ा फ़ायदा, इन्हें ख़रीदने का शुरुआती खर्चा काफ़ी कम होता है। ये वाइब्रेंट कलर्स वाली हाई क्वालिटी तस्वीरें प्रिंट करते हैं। इन्हें इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। साथ ही इनका साइज़ छोटा होता है, ये ज़्यादा शोर भी नहीं करते और इन्हें लेज़र प्रिंटर की तरह गर्म होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बस कमांड दिया और प्रिंटिंग शुरू। वहीं दूसरी तरफ कुछ कमियां भी हैं और सबसे बड़ी कमी है इंक कार्ट्रिज का खर्चा। प्रिंटर तो सस्ता मिल जाता है लेकिन उसके कार्ट्रिज बहुत महंगे आते हैं, तो लंबे समय में प्रिंटिंग का खर्चा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये लेज़र प्रिंटर के मुकाबले थोड़े धीमे होते हैं, खासकर जब बहुत सारे पेज प्रिंट करने हों। और क्योंकि इंक गीली होती है तो कभी कभी प्रिंट होते ही फैलने या स्मज होने का भी डर रहता है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो प्रिंटर खरीदने से पहले हर किसी के मन में होता है, इंकजेट लूं या लेज़र। चलिए इस महामुकाबले पर एक नज़र डालते हैं। सवाल तो सीधा है पर इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। बेहतर कौन है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रिंटर का इस्तेमाल किस लिए करना है। दोनों की अपनी अपनी जगह है। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। इंकजेट प्रिंटर खरीदने में सस्ते होते हैं लेकिन उनकी शाही महंगी होती है। ये रंगीन फ़ोटो और ग्राफिक्स प्रिंट करने में माहिर हैं। दूसरी तरफ लेज़र प्रिंटर खरीदने में महंगे होते हैं लेकिन उनका टोनर ज़्यादा चलता है, जिससे हर पेज का खर्च कम आता है और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बहुत तेज़ी से प्रिंट करते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 बातें बिल्कुल साफ हैं।
पहली, इंकजेट प्रिंटर कम कीमत पर शानदार क्वालिटी की रंगीन तस्वीरें देते हैं। दूसरी, इनका असली खर्चा प्रिंटर में नहीं बल्कि बार बार खरीदे जाने वाले महंगे इंक कार्ट्रिज में होता है। और तीसरी, ये घर, स्कूल या हल्के फुल्के ऑफिस यूज़ के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो आखिर में सवाल बस यही है कि किसी की अपनी ज़रूरतों के लिए कौन सा प्रिंटर सही बैठेगा। क्या प्रायोरिटी रंगीन फोटोग्राफ्स है या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को तेज़ी से प्रिंट करना है? उम्मीद है इस जानकारी के बाद सही फैसला लेना अब ज़्यादा आसान होगा।